एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें था डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मोशन की टाइप्स, रेस्ट और मोशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। आज का जो एजेंडा है हमारा वो है, हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट होता है स्पीड का, एक कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी का और एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सीलरेशन का। इसको हम डीप डाउन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक काइंड ऑफ माइंड मैप हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो ये है कि अगर पोजीशन के अंदर चेंज आया है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज आया है, तो वो दो तरीकों का चेंज हो सकता है। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। पहले तरीका में ये है कि कहीं से भी डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, जितना भी उसने फासला तय किया वो डिस्टेंस था। जैसे कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फिर पॉइंट सी गया, फिर पॉइंट डी गया, ये इसने डिस्टेंस कवर किया इतना। ये सबको मैं अगर उठा लूं तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। इसमें हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो अगर मुझे डी पे जाना है तो यहाँ से मैं ए से लेके डी तक जो अपना पाथ कवर करूंगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसमें डायरेक्शन जरूरी है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस की हमने बात करी, तो अगर डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए एक चीज निकल के आती है जिसे हम कहते हैं स्पीड, कि एक चीज कितना तेज सफर कर सकती है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया। इन दोनों का जो डिवाइड होकर आंसर आएगा वो हमारी स्पीड होगी। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है तो उससे बनने वाला स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो चीज थी हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट, जो ए से लेके डी तक हमने कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट में हमें जरूरी है डायरेक्शन को, डायरेक्शन का पता होना, डायरेक्शन जरूरी है उसको डिफाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को। तो डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, यूनिट भी जरूरी है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ देखा था टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो इससे आ गई थी हमारी स्पीड। यहाँ क्या हो रहा है, हम चेंज ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने का जो भी चेंज आया है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए जो भी चेंज आया है उसको अगर हम पर यूनिट टाइम से डिवाइड करवा दे तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनता है या जो चीज निकल के आती है वो वेलोसिटी होती है। तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है। स्पीड स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बट एक एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या होती है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी से आगे चले तो वेलोसिटी से अगली क्या चीज बनती है, वो कहलाती है एक्सीलरेशन। अगर मैं चेंज इन एक्सीलरेशन पकड़ूं और उसको डिवाइड बाय टाइम्स कर दूं तो जो चीज मेरे पास आएगी वो कहलाएगी एक्सीलरेशन, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी भी डायरेक्शन का पता होना हमारे लिए जरूरी है। तो ये थी हमारा सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, ड्रिल डाउन करते हैं और बाकायदा इन चीजों को समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। आई होप कि आप लोगों ने ये जो है ये अपने पास कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया तो वीडियो पीछे जाके थोड़ा सा इसको कॉपी जरूर करना है। अच्छा, तो कल आपको याद होगा हमने कौन से पढ़ा था, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस से जो, अगर हम डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम की बेसिस पे देखें जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्पीड का। अच्छा, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड की सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि उसकी इक्वेशन से हमें मिलती है कि s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसलिए ऐसा फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल्स टू s अपॉन t। s क्या है, डिस्टेंस है, t है टाइम। ठीक है जी। स्पीड जो है कि स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये खुद यूज किसको कर रहा है, ये जो s है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जो कि स्केलर क्वांटिटी
खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए आप जितनी भी डायरेक्ट डिस्टेंस कवर कर ले उसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये सिंपल सा ऐसा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस है ऊपर तो मीटर, टाइम है सेकंड तो मीटर पर सेकंड जो है इसका ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, अच्छा एक अगला कॉन्सेप्ट जो इसी में आता है, अगला कॉन्सेप्ट ये है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या है, कुछ नहीं है, सेम एज स्पीड, सेम एज स्पीड सब कुछ वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जस्ट क्या करेंगे, हर चीज से पहले टोटल लिख देंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम, टोटल जरूरी है यहाँ पर, टोटल यानी डिस्टेंस आपने फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट किया, ये आपने एक डिस्टेंस कवर किया ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर आपने डिस्टेंस कवर किया सी तक तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की स्पीड निकालूं, ए से लेके बी तक की, तो वो कहलाएगी स्पीड। लेकिन अगर मैं ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, इन सबका टोटल टाइम निकालूं, इन सबका टोटल डिस्टेंस निकालूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा एवरेज स्पीड का। अच्छा अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड। नाम से जाहिर है यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल, एक ही जैसा जो है बार बार आ रहा है, एक ही जैसा सेट जो है बार बार आ रहा है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम के अंदर। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस 10 मीटर का कवर किया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, फिर अगला जो 1 सेकंड ऐड करेंगे तो फिर से हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐड कर देंगे, फिर अगला सेकंड ऐड करेंगे तो फिर और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमेशा जब भी ऐसे देखें कि 10 मीटर 1 सेकंड में हुए, उसको डबल किया, डिस्टेंस डबल किया 20 मीटर किया, तो डबल टाइम भी हमारा डबल हो गया। तो प्रोपोर्शनेटली ऊपर और नीचे की चीजें चल रही हैं। अब ये इसको 3 टाइम्स किया 30 हुआ, तो सेकंड्स भी 3 टाइम्स हो गया 3 हो गया, तो जिसकी वजह से ये 10 मीटर पर सेकंड बार बार सेम स्पीड आ रही है, तो ये वाली स्पीड को कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी, जो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्पीड का पढ़ लिया हमने, अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी। हमने स्पीड में देखा था कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें हमने रखा था डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर हम वहां पे एक वेक्टर को रखें, पर्टिकुलरली जिसकी बात कर रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम पर यूनिट टाइम देखेंगे तो वो कहलाएगी वेलोसिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट में कोई अंदर जो चेंज आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, अगर उस चेंज को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। फॉर्मूला सिंपल सा है कि v, और ये डैश जो डले हुए हैं अभी आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स नहीं पढ़े, वेक्टर्स में होता है कि किसी भी वेक्टर को शो करवाने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। तो हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, डेल्टा डी। डेल्टा क्या है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आप d2 माइनस d1 भी कह सकते हैं, ये ऐसे भी खुल सकता है d2 माइनस d1 फाइनल पोजीशन लेस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, टाइम से डिवाइड कर दिया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी यूज हो रही थी, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसी से मिलता जुलता एक चीज है जो कि एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था कि टोटल अगर हम शामिल कर दें, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो हमें मिलता है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का भी यही केस है कि रेट ऑफ चेंज अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट का निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, टोटल देख के, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। अच्छा जी, जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी कि जो आपका इक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम में सेम रह रहा है, तो दोनों का जो डिवीजन करके जो आंसर आ रहा है वो स्पीड बार बार यूनिफॉर्म आ रही है। इसमें क्या है कि हम कवर कर रहे हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वेक्टर होती है वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज होगी, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, तो समझ लो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अगर आपको ऑन फेस तो अगर 20 मीटर पर सेकंड ही दिख रहा है, तो आप तो कहोगे कि वो चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी डायरेक्शन देखना जरूरी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि ड्यू टू नॉर्थ है या ड्यू टू ईस्ट है, ये आपको देखना जरूरी है। ये अगर ईस्ट है और एक नॉर्थ है तो दोनों को अलग वैल्यूज कंसिडर किया जाएगा, सेम नहीं कंसिडर किया जाएगा। हमें चाहिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम आ रहे हैं अपनी एक एग्जांपल की तरफ जिसका नंबर है वर्क एग्जांपल 2। वर्क एग्जांपल 2, पेज नंबर है ये 40, पेज 40 पे 40 के ऊपर आपको ये एग्जांपल मिल जाएगी। कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। कह रहे स्पीड इतनी है तो v इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, समझ आता है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, डिस्टेंस मालूम करना है। s मालूम करना है और टाइम हमें दिया हुआ है 2 आवर्स। 2 आवर्स का दिया। तो इसमें सबसे पहले तो हमें यूनिट्स की कन्वर्जन करनी जरूरी है, ऐसा यूनिट्स में लेकर आना है। तो किलोमीटर ऊपर है, अब किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटे में जाना है। बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 108 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। आर से मिनट, आर से सेकंड में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आर जो है खुद डिनोमिनेटर में, जब वो ऊपर जाएगा क्योंकि खुद नीचे नीचे है वो, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होके हमें 3600 की फिगर देगा। सर आपको 3600 कैसे पता चला? भाई एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मिलेगा 3600 सेकंड एक घंटे के अंदर। ये ऐसे निकाला। ठीक है, तो 1000 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आर का जो फैक्टर है, आर जो है आवर्स जो है हमारे 3600 सेकंड, वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन नीचे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि आर नीचे था। इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा भाई 30 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, 30 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई हमारे पास। टाइम हमें पता है सेकंड में होना चाहिए, तो 2 को वही 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7200 सेकंड्स। अब सॉल्यूशन देखें, ये था डेटा। सॉल्यूशन देखें तो हमें पता है कि स्पीड जो है बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम के। तो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे कितना है वो तो मालूम करना है, वो मालूम करना है। तो s इज इक्वल्स टू vt हो जाएगा फॉर्मूला। वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ 7200। तो हमारा डिस्टेंस जो कवर्ड आया वो आया 216000 मीटर्स। यूनिट लगाना ना भूलें, न्यूमेरिकल्स में यूनिट लगाना ना भूलें, इसका नंबर होता है। ठीक है जी, ये थी हमारी वर्क एग्जांपल नंबर 2। आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एक्सेलरेशन। जैसा हमने वेलोसिटी पढ़ा था, वो ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, वो थी हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को अगर हम कंसीडर करें कि किस रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration, is called acceleration। इसका फॉर्मूला सिंपल है, a जो है आपको डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन को, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एरोस दिखा रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन v तो फाइनल वेलोसिटी लेस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम आ रही हो इनिशियल वेलोसिटी से। क्या ऐसा हो सकता है ना कि गाड़ी चल रही थी फुल स्पीड में 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, पर उसने ब्रेक लगाया तो कमी आ गई, तो आपका फाइनल वेलोसिटी कम होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। कैन बी पॉसिबल कि नेगेटिव आंसर आ जाए। जब नेगेटिव आंसर आएगा इसका मतलब ये है कि इस वक्त एक्सेलरेशन नहीं हो रही बल्कि डिसेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है? डिसेलरेशन हो रही है। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है या डिसेलरेशन हो रही है, इसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है।
अच्छा, अब कोई पूछे एक्सेलरेशन होती क्यों है, वजह क्या है, आपने फॉर्मूले को देखना है। एक्सेलरेशन चेंज होगी जैसे ही आपकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी। अब वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है, उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी, बेसिकली इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, कि मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, और दूसरा है कि डायरेक्शन में चेंज आया है, तो वो सेम वही वाली बातें हो गई। और तीसरा ये है कि दोनों में ही चेंज है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है साइमल्टेनियसली, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, तब भी एक्सेलरेशन ही का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एसआई यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, एसआई यूनिट कौन बताएगा जी, कमेंट्स में बताएं क्या होगा। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने बात बताई थी आपको कि एक्सेलरेशन हो रही है, एक थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए जरा, यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, जब एक्सेलरेशन हो रही होती है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, तो वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन, वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, पैरेलल होती है। लेकिन जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाए, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाए या डीसेलरेशन आ जाए, डीसेलरेशन आ जाए, तो वेलोसिटी की, फॉर एग्जांपल ये है, और एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट आ जाता है, तो इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है जी। चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी, उसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का चेंज आता है जबकि एक्सेलरेशन को हम देखते हैं, तो अगर वो वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट हो जाए, बार बार सेम चेंज आ रहा हो, तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक सेकंड के अंदर इक्वल जो है चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चले अब चलते हैं हम अपने वर्कबुक की क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। दो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड, वो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। आप पहले को ट्राई करें सॉल्व करने की, फिर हम करते हैं। अच्छा जी, ये है वर्क, वर्क एग्जांपल 3। सही है, हम कर रहे हैं इस वक्त वर्क एग्जांपल नंबर 3। सही, अच्छा डेटा बना लेते हैं सबसे पहले, डेटा बनेगा सबसे पहले। अच्छा, मैं इसको वो बोलूँ, मैं जस्ट एक मिनट खोल लूँ इसका क्वेश्चन खोल लो। एग्जांपल 3 कह रहा है बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से याद रखिएगा बच्चों, कोई भी चीज जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी आई हमेशा जीरो होती है, हमेशा जीरो होती है अगर कोई चीज रेस्ट में है। अगर कोई चीज पहले से रेस्ट में है और फिर चलना शुरू हुई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक चीज चल रही थी, आगे एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रुक गई, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये दो डिफरेंस होते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अंदर, जब के कब जीरो होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो गई है। कह रहा है स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है हमारे लिए, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कहता है वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकंड हो गई। कह रहा है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई
15 मीटर पर सेकंड। सही है भाई, समझ आती है। 15 मीटर पर सेकंड। मालूम टी दिया हुआ है 5 सेकंड। मालूम करने को कह रहा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो वो था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय टी। वी एफ क्या था? वी एफ था 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 5, तो ये निकलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई आपकी एक्सीलरेशन। ये आ गई आपकी क्या? एक्सीलरेशन। ठीक है जी। ये इजी सा सवाल था, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ था नहीं इसमें। अब आ जाते हैं हम वर्क एग्जांपल 4 पे। वर्क एग्जांपल 4 पे आ जाते हैं हम। वर्क एग्जांपल 4 में कह रहा है एक मोटरसाइकिल वाला है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, उसने ब्रेक लगाया स्लो डाउन करने के लिए, तो उसकी स्पीड 10 मीटर से 3 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, फाइनली वो पहुंच गया 3 मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, ये तो उसने दे दिया हमें डेटा। कह रहा 5 सेकंड ही है आपके पास, 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है, कह रहा है मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दे दो। सिंपली वही करेंगे जो यहाँ किया था। एक्सेलरेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई के, और इसको टाइम से डिवाइड कर दो। वी एफ क्या है हमारे पास? 3 है, माइनस वो 10 है, और डिवाइड बाय 5, तो ये -7/5। -7/5 होता है -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। अब आपको ऐसे शो करना है माइनस में। अगर माइनस में शो करना है तो आपको एक जुमला लिखना पड़ेगा आंसर के अंदर कि नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज डेसिलरेशन। ये नोट आपको लिखना पड़ेगा। या इसका एक और तरीका है कि आप इसको पॉजिटिव में लिख लें। वो क्या करेंगे आप डायरेक्ट इधर लिखेंगे डेसिलरेशन, डेसिलरेशन, और आगे लिख देंगे 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है। मैं जो चीज़ प्रेफर करता हूँ वो ये है, लेकिन दोनों चीज़ें वैसे आपस में है सही, कोई मसला वाली बात है नहीं। अच्छा, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। आज हमने पढ़ा स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और एक्सीलरेशन के बारे में। आई होप कि मैं सही अंडरस्टैंडिंग आपको दे पाया हूँ, और कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे उसको फर्दर प्रैक्टिस के लिए। कल इंशाल्लाह हम अपना नया टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और उसके बाद जो मेन टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।